पुष्पेंद्र जी, इन बीजेपी के और उनके भक्तों का मानना ये है कि पिछली बार भी 800 किसान मर गए, तब भी किसानों ने वोट दे दिया, हम तो जीत गए। हम अबू धाबी में मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, किसान भर भर के वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे। किसानों पे गोली चलानी हो गोली चलाओ, बुलडोजर चलाना हो बुलडोजर चलाओ, मंदिर बनाएंगे, वोट ले लेंगे। क्या वाकई इस बार भी किसान वोट देंगे? देखिए, पहले तो मैं संजय शर्मा जी दो तीन चीजें अपडेट आपको कर दूं। ये जो सरकार दमनकारी नीतियां जो अपना रही है, वो किस किस तरीके से अपना रही है उसका एक उदाहरण और देखा गया है। जो मुख्य किसान नेता हैं और जो कुछ पत्रकार हैं, जिनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से वहां से खबरें निकल के हमारे पास आ रही थी, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, वो भी ट्विटर हैंडल चलाता है, जो इनको सपोर्ट कर रहा था, उसको बैन कर दिया है। मनदीप पूनिया एक पत्रकार हैं, जिनको पिछली बार जेल में भी डाला था। एक जो है अपने मान साहब हैं, एक और ट्विटर टू जो है ट्रैक्टर टू ट्विटर, इस तरह के पंजाब के ट्विटर हैंडल्स हैं। इन सबको बैन कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम अत्याचार करेंगे, तुम्हें रोने भी नहीं देंगे और ना ये देखने देंगे कि दुनिया देखे कि भाई आप रो रहे हो और हम अत्याचार कर रहे हैं। आज की तारीख में जो सोशल मीडिया का है या आपके प्रतिष्ठित जैसे आपके चैनल्स हैं, उनके माध्यम से खबर नहीं रुकेगी किसी हालत में भी, और इंटरनेशनल लेवल पे ये जा रही है। कल मैं आपको बता दूं, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का जो न्यूज आवर मेन प्रोग्राम होता है, उन्होंने मेरा खुद इंटरव्यू लिया था, जो शाम को चला था 8 बजे। तो ये सारी चीजें अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये रुकेंगी नहीं। आप कहां तक ट्विटर हैंडल जो है ब्लॉक करोगे? अब दूसरी बात, जिस प्रकार से इन्होंने एक इंटरनेशनल किस्म का बॉर्डर बना दिया है, ये इसको अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। ऐसी प्रेसिडेंट और ऐसा जो है हम जो है यहाँ पर वो डाल रहे हैं कि भाई कोई भी राज्य कभी भी अपने आप की घेराबंदी कर ले। उड़ीसा कल को अपनी घेराबंदी कर ले, आपकी फौज को वहां जाने ना दे। आप मणिपुर अपनी घेराबंदी करके कुछ और डिक्लेयर कर दे। आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वहां के नागरिक यहाँ क्यों नहीं आ सकते? कल को पंजाब वाले कहते हैं हम सारा बॉर्डर सील कर रहे हैं और यहाँ से हम आर्मी को वहां कश्मीर तक नहीं जाने देंगे, तब क्या स्थिति होगी? 4 दिन पहले तो पार्लियामेंट में खड़े हो गए ये कह रहे थे, जब नॉर्थ साउथ की एक बात आई थी कि भाई कोई भी राज्य जो है वो देश का हिस्सा है और राज्य दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। लेकिन ग्राउंड पे क्या स्थिति है? आज 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से अभी किसान है, आपने डर के मारे सारे दिल्ली को ऐसा किला बना दिया, सारे यहाँ नागरिक परेशान हो रहे हैं। अरे 200 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग तो समझते हैं शायद किसान आ चुके हैं यहाँ पर, किसान यहाँ नहीं आए हैं। और इस कॉल की जो कहानी है, वो 2 साल पहले जब आंदोलन हुआ था, आपने कहा था भाई गलती हो गई, समझा नहीं पाया, मैंने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। और एमएसपी की लीगल गारंटी के विषय में चर्चा हुई थी, अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी, मुकदमे वापसी पर चर्चा हुई थी, कर्जा माफी पर चर्चा हुई थी। तमाम चर्चा करके एक कमेटी इन्होंने कहा था कि हम बना रहे हैं, इसके माध्यम से सारी समस्याएं आपकी हल की जाएंगी। वो कमेटी की 30 से ज्यादा मीटिंग हो गई, उन्होंने केवल चाय पकौड़ी खाने का काम किया है, अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, सरकारी खर्चे पे टीए ले रहे हैं, लेकिन आज तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं है। और जब इनका इनका किसानों का पेशेंस देखो, उन्होंने बिल्कुल जब देखा और कि लास्ट सेशन है पार्लियामेंट का, कानून एमएसपी गारंटी का आपको पास पार्लियामेंट से ही तो होगा, तो इन्होंने वार्निंग दे दी दिसंबर में ही कि भाई हम फरवरी में आ रहे हैं, 13 फरवरी को। और 10 फरवरी को जब अंत हो गया उसका जो है संसद सत्र का, उसके बाद इनको आने का अधिकार है। और ये चेतावनी ना दे उसके बाद पहले आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। किसान है, कहीं भी आ सकते हैं। हरियाणा जो और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, उसने संज्ञान लिया इस बात का कि भाई आप इस तरीके से किसी भी बॉर्डर को कैसे बंद करके बैठ सकते हैं। तो ये इनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉली में क्यों आए, ये बसों में जाए, इसमें जाए। अरे भैया हम आ जाते हैं, चलिए बसें आप लगाइए, आप यहाँ दिल्ली में ठहरने का इंतजाम कर देंगे उनका। करिए 1 लाख आदमियों को ठहरने का इंतजाम दे दीजिए, रामलीला मैदान लगा दो यहाँ पे कैंप। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली इसलिए लाई जा रही है कि उसमें खाने का पीने का सामान है। आप लोग तो पथराव करते हैं। देश का अन्नदाता जब आता है वो रोटी नहीं खाएगा, वो कहीं सोएगा नहीं। उसके सोने की व्यवस्था, उसकी गैस की व्यवस्था, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था, उसका जो टेम्परेरी ट्रॉली है वही तो है।
उसको वो लेकर के यहाँ आ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए लगाइए, बसें लगा दीजिए और लगा दीजिए रामलीला मैदान में, लगाओ टेंट टेंट तंबू। सारा देश जो है रामलीला मैदान में आकर के प्रदर्शन कर सकता है। आज तक किसी ने कील कांटे बिछाए हैं? सरकार तो बहुत रही और बहुत रहेंगी। आपको 5 साल के लिए ड्राइवर बनाया गया है गाड़ी का। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपसे कोई बीच में प्रश्न नहीं पूछेगा, गाड़ी को आप कहीं गड्ढे में डाल दो। तो ये जो हरकतें, कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, अरे ड्रोन से हमले हो रहे हैं और ड्रोन से भी हमले रात को भी चले। जब किसान वहां से पीछे हट गए तो क्या कारण था? आपने सोते हुए किसानों के ऊपर भी हजारों ड्रोन वहां जो है उनके ऊपर डालने का काम किया। लेकिन किसानों को आप थका नहीं पाएंगे, ना ही झुका पाएंगे इस तरीके से। किसानों ने एक नई चीज इजाद कर ली, आज बसंत पंचमी का दिन है, उन्होंने भी पतंगे उड़ा दी। आज तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही ड्रोन उड़ाने की? उनकी 10 रुपए की पतंग में आपका 5 लाख का ड्रोन नीचे गिर जाएगा। इलाज सब चीजों का जानते हैं, कील भी उखाड़ेंगे और उन सब चीजों को भी निकालेंगे और दिल्ली आएंगे हम। आपको यदि देना था तो शुरू में आपको देना चाहिए था। एमएसपी की लीगल गारंटी के विरुद्ध, मतलब पहले तो आप आदमी को डिस्क्रेडिट करते हो कि साहब ये केवल पंजाब के किसान है, कुछ जिलों के किसान है, सिर्फ किसान मोर्चा में 2 फाड़ हो गई है, हरियाणा इसमें शामिल नहीं है, यूपी इसमें शामिल नहीं है, केवल ये जाट है, फलाना है, ढिमका है। उसके बाद फिर आप कहते हो कि इनका कॉज ही खराब है। फिर जब आपकी समझ में नहीं आती आप इनको फिजिकली रोकने की कोशिश करते हो। जब नहीं रुकते तो आप कहते हैं कि भैया इनकी मांग ही गलत है। मांग के विषय में पूरा नैरेटिव कल से मैं देख रहा हूं तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा एमएसपी की लीगल गारंटी यदि दे दी। और सारा का सारा जो है बजट खत्म हो जाएगा इस देश का, बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, कोई सरकार इसको कर नहीं सकती। हमने बार बार इस विषय में कहा और आपके चैनल पे भी बहुत सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं। देखिए एमएसपी की लीगल गारंटी जो मेन मांग है वो ये है कि सीएसीपी एक संस्था है सरकार की जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जो ये निश्चित करती है कि इस फसल को उगाने में इतना खर्चा आता है, उसके ऊपर 50% प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग की है। स्वामीनाथन साहब के आप जो है गुणगान कर रहे हैं, उनको भारत रत्न दे रहे हैं। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने, जो वायरल है वीडियो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर, जब कैंपेनिंग ये 2014 में कर रहे थे तो यही बात कही थी कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार सारी कॉस्ट को जोड़ा जाएगा, बीज, खाद, पानी, लेबर और सारी चीजें जोड़ करके उस पर 50% रख के हम आपको एमएसपी देंगे। तो उस एमएसपी की गारंटी की बात जो है तय हुई पिछले आंदोलन में। एमएसपी की गारंटी आप क्यों नहीं देते हो? तो मांग ये है कि C2 लागत के अनुसार जो हमारी वो तय होती है, जो निकलती है लागत, उस पर 50% जोड़ करके हमें एमएसपी घोषित की जाए। पहला पार्ट ये है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि जो घोषित होगी उसको हम ये नहीं कह रहे कि सारा सामान सरकार खरीदे, कि भाई सरकार खरीदेगी तो बजट बर्बाद हो जाएगा। अरे हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो फूड सिक्योरिटी एक्ट की जरूरतों के अनुसार 80 करोड़ लोगों को वो बांटा जा रहा है राशन, गेहूं, चावल, उसके जो रिक्वायरमेंट है वो खरीद ले। बाकी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कोई कंपनी या कोई अडानी अंबानी कोई आए मार्केट में, वो एमएसपी जो घोषित है उस फसल की, उस साल की, उससे नीचे ना खरीदे। वो पैसा तो आपको नहीं देना है, वो आएगा मर्जी से, जब मार्केट में आएगा खरीदेगा खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा कोई बात नहीं है। यहाँ पर भुखमरी फैली हुई है, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है, उसके बाद भी आप जो है कह रहे हैं कि नहीं सारा सरकार को खरीदना पड़ेगा। हम कह ही नहीं रहे सारा सरकार खरीदे। और इसमें भी जो गणित बताया गया है 10 लाख करोड़ का, उसको मैं थोड़ा समझाऊंगा। एमएसपी की फसलों की जो टोटल कीमत है, कीमत का मतलब है कि प्रोडक्शन कितना है, उसको गुणा करिए आप कितने एमएसपी है, उसको सारा जोड़िए 24 फसलों का, तो वो लगता है लगभग 23-24 का बन रहा है 15 लाख करोड़ का। अब 15 लाख करोड़ का नहीं हम कह रहे हैं कि कुछ होना है, पर 15 लाख करोड़ का के 3 हिस्से हैं जो मैंने कई चैनलों पे समझाए, आपके यहाँ भी ये 3 पेन आप समझ लीजिए। ये है लगभग 15 लाख करोड़ रुपया, 5-5 लाख करोड़ के 3 हिस्से हैं। किसान अपने आप में इस देश में सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50%। वो लगभग जो है 5 लाख करोड़ की फसल खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेता है, या पशु आहार में कंज्यूम करता है, या उसको बीज के रूप में कंज्यूम करता है, या जो गांव में रहे उनको मालूम है कि आपस में एक्सचेंज हो जाती है, मैंने तुम्हें दाल दे दी, तुमने मुझे धान दे दिया या कोई और चीज दे दी, या लेबर के रूप में भी पेमेंट होता है इसका, कि लेबर को जो है हमने धान से या चावल से दे दिया, पेमेंट उसका हो गया। तो ये 5 लाख करोड़ की फसल तो मार्केट में आती ही नहीं है, ये खत्म हुई। 10 लाख करोड़ की फसल बची। अब इस 10 लाख में से
5 लाख करोड़ की फसलें पहले ही सरकार खरीद रही है, गन्ना समेत, जो इनको फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए चाहिए। ये इसके ऊपर एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है, एमएसपी पर ही बिक रहा है, ये भी खत्म हो गई। केवल 5 लाख करोड़ की फसल बची है अब ये 5 लाख करोड़ की जो फसल है, ये यहां से यहां तक जो है 5 लाख करोड़ है, इसमें से ये जो पोर्शन लगभग 30% है, ये प्राइवेट वाला जो खरीदता है लगभग औसतन हमने कैलकुलेट किया है 30% कम खरीदता है। यानी हमें जो पैसा इतना मिलना चाहिए था वो हमें ये इतना पैसा मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बाकी पैसा है ये भी हमें प्राइवेट सेक्टर से लेना है। अगर एमएसपी की लीगल गारंटी होगी तो वो इतने पैसे में नहीं खरीद पाएगा। वो ये 3,000 रुपए अगर प्रति कुंटल में मानूं किसी की फसल, तो 3,000 की जगह 2,000 में खरीद रहा है, 1,000 रुपए जो ऊपर बचा वो हमें दे देगा। तो उससे क्या तकलीफ है इनको? तो ये मेन मांग है जिसको लेकर के हम मार्केट इसमें जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या चीज आगे निकल करके आती है। जी।